सरदार कबीर साहब कहते हैं चातुर प्राणी चोर हैं, जैसे मधु परमहंस हरिये नो कह बोला हमने आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा ना करी। इससे सिद्ध है कि ये परमार्थी नहीं है। अगर ये संत होते तो रूपदास जी की तरह कह देते धर्मदास को कि बेटा जा अपना कल्याण करा ले, मेरे तो समझ में आती नहीं, और तुझे गुरु मिल गया है तो जा कल्याण करवा ले। तो उसने छोड़ दिया तो बोली आत्मा आ गया और कबीर साहब के चरणों में गिर गया। फिर तो पूछो मत, फिर तो सारी ये बात समझ में आ गई है, भगवान मेरा तो नाश हो जाता, मैं तो डूब गया था। बताइए जीव कहाँ जाएंगे जो आपके शरण में नहीं आते। परमात्मा ने कहा था तू ज्यादा चिंता मत कर, या बिचली पीढ़ी का समय आओगा ना जो 5500 वर्ष बीत जाएगा कलयुग, तब देखूंगा मैंने सारा ने, और तू भक्ति कर, तेरे वंश भी तभी पार होंगे जब मैं दोबारा आऊंगा। अब परमात्मा ने आए तो दास भेज दिया पुण्यात्मा, 100 की 100 साची मान लेना। ये सब प्रमाण बताने लग रहे। कबीर साहिब जी यह बात अपनी अमृत वाणी में भी कहते हैं, जो मम संत सत उपदेश त्रिडावे, बाके संग सब रार बढ़ावे, या सब संतन महंतन की करणी, धर्मदास में तो सेवरणी। अर्थात मेरा जो संत सच्चे ज्ञान का प्रचार करेगा उसके साथ सभी झगड़ा करेंगे, झूठे आरोप लगाएंगे, वो षड्यंत्र करेंगे। इन सब के बावजूद भी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान रुका नहीं, बल्कि और तेजी से बढ़ने लगा, और हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व के लोग संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ग्रहण करने लगे। इन सभी प्रमाणों से जाना जा सकता है कि संत रामपाल जी महाराज जी कौन है और उनका उद्देश्य क्या है। वास्तविक प्रभु की जानकारी देने वाले संत हैं संत रामपाल जी महाराज। जन्म मरण की जानकारी देने वाले, वो अपने साधक को जन्म और मरण के भयंकर रोगों से मुक्त करवाने वाले परमात्मा के भेजे हुए एकमात्र अधिकारी संत हैं संत रामपाल जी महाराज। सतलोक की सही व सच्ची राह बताने वाले संत हैं संत रामपाल जी महाराज। लोकवेद, पाखंडवाद व अज्ञान का पर्दाफाश करने वाले गुरु हैं संत रामपाल जी महाराज। समाज का जड़ से सुधार करने वाले समाज सुधारक हैं संत रामपाल जी महाराज। सभी धर्म गुरुओं को निरुत्तर करने वाले तत्वदर्शी संत हैं संत रामपाल जी महाराज। पूरे विश्व का कल्याण करने वाले विश्व गुरु अर्थात जगत गुरु हैं संत रामपाल जी महाराज। अर्थात वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जी ही तत्वदर्शी संत हैं। उनकी बताई साधना से साधक को सर्व लाभ मिलते हैं। अतः आप सभी से अनुरोध है कि अपने शास्त्रों का अध्ययन कर पूर्ण संत की पहचान करें और पूर्ण संत संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर अपना कल्याण करवाए। आछे दिन पाछे गए, गुरु से किया न हेत, अब पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। घोर कलयुग के इस काल चक्र में अज्ञान अंधेरे में भटक रही हम सभी प्रभु प्रेमी आत्माओं को तत्व ज्ञान का एक ऐसा सूर्य मिला जिसने अपने दिव्य प्रवचनों से संपूर्ण अज्ञान अंधियारे को सदा सदा के लिए खत्म कर दिया। तमाम तरह के पाखंडों में लिप्त इस दुनिया को मिला एक ऐसा जगत उद्धारक संत जिसको पूरा संसार आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के रूप में जानता है। जी हां, संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज ने हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर रहते हुए ही अपने विश्व कल्याणकारी आध्यात्मिक ज्ञान को जनता तक पहुंचाना शुरू कर दिया था। पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने जब अपने सबसे प्रिय शिष्य संत रामपाल जी महाराज को ये आध्यात्मिक ज्ञान जन जन तक पहुंचाने का कार्य सौंपा, तब किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ये जूनियर इंजीनियर अब आने वाले समय में जगत गुरु के रूप में जाना जाएगा। सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर अपने आध्यात्मिक सफर पर निकले संत रामपाल जी महाराज के जीवन में संघर्षों ने भी दस्तक देना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर भी जन कल्याण को अपना मिशन मानकर घर से निकले
इस संत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। संत रामपाल जी महाराज ने अपने कुछ शिष्यों के साथ गांव-गांव, घर-घर जाकर इस अद्भुत ज्ञान की अलख को जगाना शुरू कर दिया। समाज को सरल और साधारण भाषा में परमात्मा का ज्ञान समझ आ जाए, इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने स्वयं 20-20 घंटे लगातार शास्त्रों का अध्ययन किया और शास्त्रों में छिपे गूढ़ रहस्यों को समाज तक पहुंचाया। संत रामपाल जी महाराज के अचूक ज्ञान का किसी के पास कोई तोड़ नहीं था। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के सामने कोई धर्म गुरु टिक नहीं पा रहा था। सब पवित्र शास्त्रों को जनता के सामने उजागर करके संत रामपाल जी महाराज ने सिद्ध कर दिया था कि और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का अब करता चले मैदान। जिस तरह कबीर साहिब जी ने सामाजिक और आध्यात्मिक हर तरह के पाखंड को धाराशाही किया, ठीक हूबहू संत रामपाल जी महाराज में भी वो ही झलक देखने को मिलती है। संत रामपाल जी महाराज ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब धर्म गुरुओं की इन कमजोर नसों पर हाथ रखा जो इन धर्म के धार्मिक लोगों के लिए नासूर बनी हुई थी। संत रामपाल जी ने कहा कि धर्म कोई गलत नहीं, गलत वो है जो अपने धर्म और धार्मिक ग्रंथों को ठीक से समझ नहीं पाए। यही भाषा कबीर साहिब जी की भी थी। उन्होंने कहा था, वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। धार्मिक ग्रंथों को न समझ पाने का खामियाजा श्रद्धालुओं को भुगतना पड़ा और स्वार्थ में अंधे धर्म गुरु लगातार अज्ञान को फैलाते रहे। ऐसे में जगत गुरु के तौर पर आशा की किरण बने संत रामपाल जी महाराज जी ने धर्म गुरुओं द्वारा लिखित उनकी किताबों को वेदों और गीता से तुलना करके सब समाज के सामने रखा तो सब स्तब्ध। संत रामपाल जी महाराज, जिनका जन्म 1951 में भारत में स्थित हरियाणा में एक छोटे से गांव धनाना में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। संत रामपाल जी महाराज ने अपने प्रारंभिक वर्षों से ही एक आध्यात्मिक यात्रा पर चलना शुरू कर दिया था। कबीर साहिब जी की शिक्षाओं से प्रेरित होकर संत रामपाल जी महाराज ने एक ऐसा मार्ग अपनाया जो न केवल उनके जीवन को बदलने वाला था बल्कि अनगिनत लोगों के जीवन में भी एक क्रांति लाने वाला था। इतनी कठिनाइयों के बावजूद, जिसमें छोटे आरोप और कैद भी शामिल थी, उन्हें देखकर भी संत रामपाल जी महाराज कभी अपने मिशन से नहीं डिगे। कितने संकट झेलने पड़े हैं, दास ने जेल तक जाना पड़ा, झूठे मुकदमों को फेस कर रहे हैं। कोई बात नहीं, परमात्मा हमारे साथ है। हमारा एक बार ज्ञान निखार हो जा, फिर चाहे फांसी दे दियो मेरा, एक बार परमात्मा का ज्ञान उसके बच्चों तक पहुंच जाए। ऐसा ही कुछ कबीर जी ने धर्मदास को भी कहा था। उन्होंने कहा था कि जो मम संत सत शब्द दृढ़ावे, वाके संग सब राड़ बढ़ावे, ऐसे संत महंतन की करणी, धर्मदास मैं तो से वर्णी। कबीर जी ने धर्मदास जी को स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जन जन तक सत ज्ञान पहुंचाने वाले मेरे प्रिय संत के साथ ये नकली धर्म गुरु वाद विवाद करेंगे, लेकिन वो संत निरंतर अपने तत्व ज्ञान को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने इन परीक्षाओं को उसी विनम्रता और शक्ति के साथ सहा जैसे कि कबीर साहिब जी ने एक समय किया था, जिससे उनकी दिव्यता और भी स्पष्ट हो गई थी। कबीर साहिब जी को भी उस समय शासन कर रहे लोगों ने उबलते हुए तेल के कड़ाहे में डाला था, बेल बांधकर समुद्र में ढकेला था, खूनी हाथी से मरवाने का प्रयास भी किया था। लेकिन उसके बाद भी कबीर साहिब जी ने कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाई। जैसे कबीर साहिब जी पूरे मानव समाज के हित की बात करते थे, वैसे ही संत रामपाल जी महाराज भी
आज समाज हित की बात करते हैं, लेकिन कबीर साहब जी की तरह ही अपने अज्ञानवश लोग उन्हें समझ नहीं पा रहे। ये संघर्ष केवल उनकी सहन शक्ति की परीक्षा नहीं थी, बल्कि हर सच्चे आध्यात्मिक लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों का प्रतिबिंब थे। संत रामपाल जी महाराज की इन कठिनाइयों के बावजूद अड़िग रहने की शक्ति ने उनके अनुयायियों का विश्वास और भी मजबूत कर दिया, जो उन्हें कबीर साहब जी का जीवित अवतार मानते हैं। कबीर साहब जी अपनी शिक्षाओं के लिए पूज्य हैं, जिनमें उन्होंने सच्चे परमात्मा की भक्ति, शक्ति और प्रेम की बातें कही थी। कबीर साहब जी ने भविष्यवाणी की थी कि वह एक बार फिर मानवता को मार्गदर्शन देने के लिए वापस आएंगे, और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी मानते हैं कि ये भविष्यवाणी संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में पूरी हुई है। संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाएं कबीर साहब जी के ज्ञान से मेल खाती है। उन्होंने शास्त्रों का सही अर्थ समझाया है, भक्तों को सच्चा मोक्ष मार्ग दिखाया है। उनके अनुयायी पूर्ण दृढ़ता से ये विश्वास करते हैं कि वे कबीर साहब जी का अवतार हैं, जो मानवता को सही दिशा में ले जाने के लिए आए हैं। लाखों भक्त ये गवाही देते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं के माध्यम से उन्हें अपने सबसे गहरे आध्यात्मिक प्रश्नों के उत्तर मिले हैं। उनके जीवन में शांति आई है और उन्हें वास्तविक मोक्ष मार्ग मिला है। कबीर साहब की शिक्षाओं से उनका यह विश्वास और भी मजबूत होता है। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप व सब्सक्राइब करें संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल।